बादशाह दरबार च बह गए सी मलिका की। हाँ, मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, के ताल्लुक में तखलिया करते वो क्या कहते हैं, बी स्पेसिफिक। तो वहाँ की जलपरी ना जी। अपने पर नहीं मुंह धो रही होंगी क्यों? नहीं, अगर मैं वाकई जलपरी होती तो मैं मुंह ना धोती, खुला होता। ये भी याद रखिएगा कि मलिका किसी वक्त गर्दन उड़ा सकती है, किसी भी वक्त हुक्म दे सकती है। गर्दन उड़ा के बाद चो कणक पानी ये फैसला बाद में होगा। अच्छा, मुझे ना इस पे याद आ गया वो जो आपने बात की ना कि शाहजादी का अगर खौफ ना होता इनको, शजर तुम्हारे लिए शाहजादी का अगर तुम्हारे लिए नहीं है, मतलब मैं शाहजादी के खौफ के हवाले से बात कर रहा हूं। शाहजादी का अगर खौफ ना होता इनको, ये कनीजें भी जरा और संवर सकती। ये तो प्रोफेशनल जेलसी की बात होगी जो हमारी फील्ड में है। बहुत अच्छे। प्लीज आप बात करनी थी अपने दादा की। शायद ये ब्लड लाइन में है कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। फिर जो उनकी विरासत से उनमें जो बुक्स मिली वो फारसी की थी, अरबी की थी, तो मैं बहुत बचपन में ज़ाहिर है उनको पढ़ने की कोशिश करती थी, अंडरस्टैंड करने की उनकी बुक्स को। मुझे कुछ समझ नहीं आता था लेकिन मैं पढ़ती थी कि शायद मुझे कुछ मिले। लाशऊर में तू शऊर में तो चला जाता है, वो जज्ब होता रहता था। यस, यस, यस। तो लामहला जैसे फिर तालीम के मैदान में आए तो असातिज़ा अच्छे मिले, शायरी अच्छी लगती थी। अब आप देखें आजकल के बच्चों को शायरी से कोई लेना देना नहीं है ना, टैब, मोबाइल, कंप्यूटर, आईपैड एंड ऑल दैट। लेकिन हमें शायरी अच्छी लगती थी। अब्बू नूरजहां के गाने सुनते थे, लता जी के सुनते थे, मेहदी हसन के सुनते थे, इनायत हुसैन भट्टी साहब के सुनते थे, और वालदा जो थी वो अताउल्लाह ईसा खेलवी को सुनती थी। तो एक ना बड़ा कॉम्बो था। फिर दादी अम्मा जो थी वो नात और कवाली, और फिर साबरी ब्रदर्स हमारे घर में ये लगा करता था, हर किसी की चॉइस। सुन 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 के दिमाग में वो इतना जखीरा बना के फिर ये लगन पैदा हो गई कि आपको जो लुगत है, जो वोकैबुलरी आपकी है वो वसी होनी चाहिए, और वो होती गई। यस, यस। अभी जिन लोगों का आपने जिक्र किया ना, इवन सईदा साहिबा, उसके मैं आपको सईदा कहूँ, आयशा नाज कहूँ, क्या आप पसंद फरमाएंगी? जो मिजाजे यार में आए। सईदा साहिबा, ये इन लोगों का ना एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये साबरी बिरादरान का, नुसरत फतेह अली खान साहब का, मेहदी हसन खान साहब का, अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब का, जितने भी हमारे लोग, भट्टी साहब का, इनके जो ताया थे, इवन जगजीत साहब का। इन लोगों का एक कमाल ये है कि इन्होंने अपने ज़माने में बहुत आला पाए का अदबी कलाम जो है वो गाया, जिसकी वजह से आम पब्लिक तक जो बहुत ज़्यादा शगफ नहीं भी रखता था उस तक भी गालिब भी पहुंचा, मीर भी पहुंचा, शिव कुमार बटालवी भी पहुंचा, मौलाना रूम भी पहुंचे, जामी भी पहुंचे। तो गैर महसूस तरीके से कौम की तरबियत भी हुई है। तो इन लोगों का बड़ा क्रेडिट है। क्या बात। जो बच्चियां, ख़वातीन हमारे यहाँ ख़ास तौर पे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तकलीफ़ का बाइस है। मुझे तो ना हैरत हुई ना इस पे कोई ताज्जुब हुआ, मुझे तो खुशी हुई इस बात की कि अमूमन हमारे यहाँ जब कोई ख़ातून, कोई बच्ची, कोई फ़ीमेल जब एक सोचने समझने वाला और भरपूर सोचने समझने वाला जहन रखती है और उसका इजहार करती है, तो मुआशरा कैसे बिहेव करता है। वो अमूमन हमने देखा है कि घर में अगर बच्चे कर रहे हैं तो और तरह से ली जाएगी, लेकिन अगर किसी खातून ने शुरू कर दी है तो आपका तजुर्बा क्या रहा? कैसे सोसाइटी, ख़ानदान, इर्द गिर्द लोग बिहेव करते थे? अगर आप बात करें या आप समझती हैं नॉर्मल था? नहीं, नॉर्मल तो नहीं था। जैसे अभी मैंने ये बातें की, जब ये शो चलेगा बहुत से लोग मेरी बातों को सुनने के बजाय मेरे नाम को लेके कि सैयदा हो के, सैयदजादी हो के, ये कैसे बैठी हैं, बाल बनाए हैं, मेकअप किया है, ये तो तजाद है, वो उनकी ज़िंदगी कैसी थी और इनकी ज़िंदगी कैसी है। तो लोग तजादात ढूंढते हुए ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं और तल्ख हो जाते हैं। हमारे सोशल मीडिया पे हम बार इस बात के लगे हैं कि ऐब ढूंढेंगे, ढूंढ के उसको निशाना बनाएंगे, खुद को नहीं देखेंगे, संसार करने तक जाएंगे अगले को, इंतहाई रवैये। और उसमें वो नहीं सोचेंगे कि उसका आपका एक कमेंट उस इंसान को पूरी रात जगा सकता है। जी जी जी। आप क्या कर रहे हैं? रुक जाएं, खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। सुभान अल्लाह। ये बात हमारे सोशल मीडिया यूजर्स को समझनी चाहिए। ये था कि उस वक्त में इन्हीं चीज़ों में मैंने देखा कि हमारी सोसाइटी उलझी हुई है, कोई रास्ता नहीं है, मुबहम है सब कुछ।
क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है ना। कंफ्यूजन है ना, कोई मुकम्मल लिबरल है ना कोई मुकम्मल इस्लामिस्ट है। अगर कोई मुकम्मल इस्लामिस्ट है तो उसकी निजी जिंदगी, ज़ाती फेल उसके बरक्स है जो वो दावा करता है, फरेब है, झोल है कहानी में। तो इनमें उलझ उलझ के ही बस रास्ते लिए ऐसे ऐसे। अब आप क्या समझती हैं, आप राइट तरफ ज़्यादा हैं या लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा हैं, या कहीं ग्रे एरियाज़ में ज़िंदगी को, अपने ख्यालात को पाती हैं? मुझे लगता है मैं कहीं भी नहीं हूँ। दौड़ो रूह आई जी, बदरू आई है। कहीं भी नहीं। वुसअतों को अगर आप जब आप अकेले में सोचना शुरू करते हैं तो जहान ख़त्म ही नहीं होता, दास्तान ख़त्म ही नहीं होती। जैसे वो जॉन एलिया का शेर है ना, दास्तान ख़त्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत। काश आखिरी मोहब्बत हो किसी को। मोहब्बत दर मोहब्बत होती रहती है, आखिरी मोहब्बत कोई नहीं होती, आखिरी स्टेशन भी कोई नहीं होता। आयशा नाज वैसे एक मोहब्बत की कायल है या मोहब्बत दर मोहब्बत के कायल है? हम तुसी जिक्र छेड़ देता तो मैं सवाल किया, अदरवाइज मैं करना नहीं सी। मैं ते ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰੋਮਾਨਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਤਾਫਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ कुटे ने लेकिन है नहीं। ਆਹੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੇ ਕੁਟਾਏ ਨੇ। नहीं नहीं हाँ यार क्यों कुटेगा? मैं अपनी बेगम के ऊपर मैंने दर्जनों गज़लें लिखी है, मैं क्यों गुटाऊँ? वो यूसुफी लेकिन साहब आपने बैलेंस किया है बात। यूसुफी साहब की बात याद आ गई ना, बात बेगम की बात की तो फौरी की है। वो क्या कहते थे कि बेगम से मोहब्बत के दावे करना ऐसा है जैसे वहाँ खुजली की जहाँ नहीं हो रही। ख्याल ये है कि कासमी साहब से मंसूर है गालिबन, अताउल्लाह कासमी साहब से गालिबन। कासमी साहब या यूसुफी साहब, चले ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। मगर हमने इस बात को गलत साबित किया। चले वो क्या कहते हैं, आपको शक का फायदा देते हुए बरी किया जाता है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ये खवातीन को क्यों यकीन नहीं आता कि कोई भी शख्स जो है वो अपनी बीवी से भी मोहब्बत कर सकता है? टू गुड टू बी ट्रू वाला काम है। हाँ नहीं, बीवी से मोहब्बत कर सकता है लेकिन सिर्फ बीवी से मोहब्बत कर सकता है, शक यहाँ आता है। वो देखे जी, फराज का फिर मुझे याद आ गया, दूसरा मिसरा है ना, दूसरा ही पढ़ा जा सकता है कि एक ही शख्स को महबूब बना रखा है। तो ऐसे लोग भी तो है ना। वाह वाह वाह। वैसे बड़ा मुश्किल, ऐसे मिला तो नहीं कोई जहान में कि वो वाकई एक ही शख्स को महबूब बनाए रखे। फिर यही है कि उसकी वैसे मोहब्बत दर मोहब्बत पे मैंने एक शेर कहा था, मुझे याद है वो था कि तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन मैंने चाहा है तुम्हें पहली मोहब्बत की तरह। ये मोहब्बत और मोहब्बत करने वालों के बहुत काम आने वाला है। हाँ, यही लाइन लेंगे अब। हाँ जी। अच्छा नहीं तो आप मोहब्बत दर मोहब्बत की कायल हैं? हाँ, मेरा ख्याल है मोहब्बत फिर वो इंसान स्पेसिफिक नहीं होती ना। जैसे ठीक, एस्थेटिक्स अच्छे होते हैं, जिनके दिल बहुत हसास हों, फिर उनको हर एक चीज़ से प्यार हो जाता है। जैसे ये कैंडल जल रही है, मुझे इसकी शोला मुझे बहुत पसंद है, शोले मूवी भी याद आ गई। मैडम डर गई, मैडम डर गई, मैडम डर गई। ये मुझे जानते नहीं है। अच्छा, मैं डरने वाले दिन पैदा नहीं हुई। बहुत अच्छे, क्या बात है। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। और भाई ये जो बिल्कुल ही एक नया चुलबुला रूप है आयशा नाज साहिबा का, ये भी पहली बार मेरे ख्याल में आपने देखा। सिड साहब के शोबे हल्का हल्का नज़र तो आता है, मगर बहरहाल आज ज़रा और खुल के सामने आ रहा है। और फिर जो तसव्वुफ़ से और इल्म से उनका लगाव है, उनके खानवादे का, उस हवाले से भी गुफ्तगू जारी रहेगी। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली मोहतरमा सैयदा आयशा नाज साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा आयशा नाज साहिबा। सर, मैं एक सवाल करना चाह जी रही प्लीज़ प्लीज़। अच्छा, मोहब्बत की बात हो रही थी तो कभी आपने मोहब्बत की है? तो हो ही नहीं सकता कि कोई साहिब दिल मोहब्बत ना करे। भाई वो कह रही है मोहब्बत दर मोहब्बत। नहीं नहीं, ये नहीं कहा कि मोहब्बत दर मोहब्बत, लेकिन की वो पहली मोहब्बत की तरह की और बेहिसाब की। और
आउट ऑफ द वर्ल्ड फील किया वाह और दिलो जान वारा। वाह मोहब्बत के साथ ही जिंदगी है वो। मोहब्बत तो एक जावेदार जिंदगी है, उसकी वजह से जिंदगी का लुत्फ आता है, तो करनी चाहिए बिल्कुल जरूरी। और मोहब्बत दर मोहब्बत बार बार भी कर लेनी चाहिए। अच्छा जी। हाँ, मोहब्बत है तंगी है कोई फैशन से कर लेनी कोई फैशन से कर सकते हैं, किताबों से कर सकते हैं, लोकेशन से कर सकते हैं, किसी खाने से कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे चपली कबाब बहुत पसंद है। मैडम एक बार फिर से डर गई, मैडम डर गई, मैडम डर गई। जी बस इतना ही हो सकता है। जी रिदा, क्या है प्रोग्राम किस पर ले? अब हमारा सेगमेंट है चपली कबाब। नहीं, अब हमारा सेगमेंट है ब्रेथलेस 2020। So are you ready? यस आई एम। ओके, शाम बहुत पसंद है। इसलिए कि वो शो करने जाना होता है? नहीं, इसलिए कि उफक बहुत खूबसूरत लगता है। वाह वाह। क्या बात। आपको डूबता सूरज पसंद है या सनराइज पसंद है? सनराइज से ज़्यादा वो वक्त पसंद है जब उम्मीद होती है कि सूरज निकलेगा, वो वक्त पसंद है, झटपटे का वक्त। वाह वाह। किसी दिन बदल हुए थे फारग ही बादल बहुत पसंद है। आए 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 बादल मोहब्बत है। वाह। जहीर काश्मीरी साहब का एक शेर बहुत अच्छा है जो आपने जी। बात की ना, चूंकि उसके अंदर उम्मीद होती है ना क्या जी। बात। बुनियादी तौर पे। तो हमें खबर है कि हम हैं चिरागे आखिर शब। वाह। हमें खबर है कि हम हैं चिरागे आखिर आखिर शब। शब। हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। वाह वाह। कुछ ऐसा ही है। वाह जी वाह।